तो फिलहाल आपको सीधे हम गुजरात लिए चलते हैं। आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर की। पीएम मोदी कुछ ऐसा लग रहा है बातचीत और संबोधन भी यहां पर होगा और साझा तौर पर जो रणनीतियां, जाहिर तौर पर जो हस्ताक्षर यहां पर हुए हैं और आप देखिए तस्वीरों के जरिए कि बेहद द्विपक्षीय जो बैठक रही है वो बेहद अहम रही है और पीएम मोदी और जर्मन चांसलर दोनों की तस्वीरें इस समय आप यहां पर देख पा रहे हैं और साझा बयान यहां पर दिया जाएगा कि दोनों देशों के बीच में कौन कौन से अहम मुद्दों को लेकर यहां चर्चा हुई है और कौन कौन से एमओयू यहां साइन किए गए हैं। जो रणनीतिक साझेदारी रही है आखिरकार हर क्षेत्र में माना जा रहा था और सबसे बड़ी बात की पनडुब्बियों को लेकर जिस तरीके की बातें हो रही थी कि जर्मन कंपनी और भारतीय कंपनी के बीच में ये समझौता हो सकता है, उसे लेकर भी जानकारी यहाँ प्रधानमंत्री की ओर से और जर्मन चांसलर की तरफ से साझा की जाएगी। देखिए दोनों देशों के जो ब्यूरोक्रेट हैं उनकी तस्वीर इस समय आप यहाँ देख भी पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो एमओयू यहाँ साइन किया गया है उसे लेकर जानकारी यहाँ साफ तौर पर दी जाएगी। तो फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने है पीएम मोदी और जर्मन चांसलर यानी कि मर्ज की आज जो मुलाकात यहाँ पर हुई है। सवाल ये भी था कि जो पनडुब्बी को लेकर डील होनी है क्या वो डील यहाँ पर साइन होगी। फिलहाल कुछ ही समय में वो जानकारियाँ भी हमारे सामने यहाँ पर होंगी, लेकिन इस साझेदारी को लेकर जर्मनी और भारत के रिश्तों को लेकर जो मजबूती है वो साफ तौर पर यहाँ देखी जा रही है। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने है प्रधानमंत्री के साथ में। सबसे पहले आपने देखा कि साबरमती आश्रम पहुंचते हैं, उसके बाद रिवर फ्रंट की वो तस्वीर देखिए। समझौता यहाँ पर एमईए की तरफ से जो अधिकारी हैं वो यहाँ सीधे तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि तमाम जो रणनीतियाँ हैं जो साझेदारी यहाँ पर बनी थी उसे लेकर बात यहाँ बनी और पनडुब्बियों को लेकर जो जानकारी थी या जो डील होनी थी 52,000 करोड़ की, क्या वो पूरी हुई या नहीं वो भी हमें कुछ समय में पता चल जाएगा। लेकिन तस्वीर बेहद खास है। आपको ये जो जर्मनी मीडिया है उसकी तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ की भारत और जर्मनी से जो मीडिया पहुंची हुई है इस समय वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही समय में ये साझा बयान प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर की तरफ से दिया जाएगा, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आएंगी। क्या कुछ कहा गया और कौन कौन से ऐसे समझौते जर्मनी और भारत के बीच में हुए हैं उसकी एक एक जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। तो बेहद अहम दौरा ये जर्मन चांसलर का रहा। ये पहला दौरा उनके चांसलर बनने के बाद में पहला दौरा रहा है और जो मुद्दे रहे हैं इस चर्चा के आप देख सकते हैं। जैसे अजीत डोभाल की तस्वीर भी आपके सामने, इसी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे और एमईए के सभी अधिकारी इस समय यहाँ पर मौजूद भी आपको नजर आ रहे हैं और कुछ ही समय में पीएम मोदी की ओर से और जर्मन चांसलर की ओर से बयान भी यहाँ साझा किया जाएगा। कई अहम मुद्दों पर जो जानकारियां मिली हैं, चर्चा हुई है इस बैठक में, जो द्विपक्षीय वार्ता हुई। डॉक्टर फिलिप अकमन, एम्बेसडर ऑफ जर्मनी टू इंडिया, एंड श्री अजीत विनायक गुप्ते, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जर्मनी। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं बेहद खास जो हस्ताक्षर यहाँ पर हुए हैं समझौतों को लेकर, उसकी कुछ ही समय में हमें जानकारियां भी मिलेंगी। फिलहाल दोनों देशों के एम्बेसडर यहाँ पर मौजूद हैं और आदान प्रदान भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो डिफेंस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर जो डील्स रही हैं। And the joint declaration of intent to establish an Indo-German Center of Excellence for skilling in the renewable energy sector. These documents will again be exchanged by our respective ambassadors. In addition, I am also very happy to announce that there are 2-3 other important private sector partners who have concluded agreements during this visit, and these include the MOU between National Institute of Electronics and Information Technology and Infineon Technologies AG, the offtake agreement for green ammonia between Indian company AM Green and the German company Uniper Global Commodities on green ammonia, and the letter of intent between the Department of Posts, Ministry of Communications and the Deutsche Post. Ladies and gentlemen, this
concludes the exchange ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Good afternoon, Your Excellency, Mr. Frederick Merz, Chancellor of the Federal Republic of Germany, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media. We will now have the press statements. May I now request Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, Your Excellency, my friend Chancellor Frederick Merz, संयोग है कि स्वामी विवेकानंद जी ने ही भारत और जर्मनी के बीच दर्शन, ज्ञान और आत्मा का सेतु बनाया था। आज चांसलर मर्ज की यह यात्रा उसी सेतु को नई ऊर्जा, नया विश्वास और नया विस्तार प्रदान कर रही है। चांसलर के रूप में यह उनकी भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली यात्रा है। यह इस बात का सशक्त प्रमाण है, यह उनकी भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली यात्रा है। यह इस बात का सशक्त प्रमाण है कि वे भारत के साथ संबंधों को कितना गहरा महत्व देते हैं। उनके पर्सनल अटेंशन और कमिटमेंट के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत जर्मनी के साथ अपनी मित्रता और साझेदारी और सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गुजरात में हम कहते हैं, आवकारो मीठो आपजे रे, यानी स्नेह और आत्मीयता से स्वागत करना। इसी भावना के साथ हम चांसलर मर्ज का भारत में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड्स, चांसलर मर्ज की ये यात्रा एक विशेष समय हो रही है। पिछले वर्ष हमने अपने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे किए और इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष भी मना रहे हैं। ये माइलस्टोन्स केवल समय की उपलब्धियां नहीं है, ये हमारी साझा महत्वाकांक्षाओं, परस्पर विश्वास और निरंतर सशक्त होते सहयोग के प्रतीक है। भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊर्जा दी है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार अब तक के अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है और $50 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। 2000 से अधिक जर्मन कंपनियां लंबे समय से भारत में मौजूद है। ये भारत के प्रति उनके अटूट विश्वास और यहां मौजूद अनंत संभावनाओं को दर्शाता है। आज सुबह भारत जर्मनी सीईओ फोरम में इसकी जीवंत झलक दिखाई दी। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी के बीच टेक्नोलॉजी सहयोग प्रति वर्ष मजबूत हुआ है और आज इसका प्रभाव ग्राउंड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत और जर्मनी की प्राथमिकताएं समान है। इसमें सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने इंडिया जर्मनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का साझा मंच बनेगा।
हम क्लाइमेट, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में मिलकर नई परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में दोनों देशों की कंपनियों का नया मेगा प्रोजेक्ट भविष्य की ऊर्जा के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। भारत और जर्मनी सिक्योर, ट्रस्टेड और रेजिलिएंट सप्लाई चेन के निर्माण के लिए मिलकर के काम कर रहे हैं। इन सभी विषयों पर आज किए जा रहे एमओयू से हमारे सहयोग को नई गति और मजबूती मिलेगी। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है। रक्षा व्यापार से जुड़ी प्राथमिकताओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्ज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप उस पर भी काम करेंगे, जिससे को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी के बीच ऐतिहासिक और गहरे पीपल टू पीपल टाइज हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं ने जर्मनी के बौद्धिक जगत को नई दृष्टि दी। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा ने जर्मनी सहित पूरे यूरोप को प्रेरित किया और मैडम कामा ने जर्मनी में पहली बार भारत की आजादी का ध्वज फहराकर हमारी स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को वैश्विक पहचान दी। आज हम इस ऐतिहासिक जुड़ाव को आधुनिक साझेदारी का रूप दे रहे हैं। माइग्रेशन, मोबिलिटी और स्किलिंग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। भारत की टैलेंटेड युवा शक्ति जर्मनी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज ग्लोबल स्किल्स पार्टनरशिप पर जारी जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इसी भरोसे का प्रतीक है। इससे खास तौर पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की आवाजाही आसान होगी। आज हमने खेलों के क्षेत्र में भी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। यह युवाओं को जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम बनेगा। आज हायर एजुकेशन पर बना कॉम्प्रिहेंसिव रोडमैप शिक्षा के क्षेत्र में हमारी साझेदारी को नई दिशा देगा। मैं जर्मन विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए आमंत्रण देता हूं। भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट की घोषणा के लिए मैं चांसलर मर्ज का आभार व्यक्त करता हूं। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच नजदीकियां और बढ़ेगी। मुझे खुशी है कि गुजरात के लोथल में बनाए जा रहे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स से जर्मन मैरीटाइम म्यूजियम जुड़ रहा है। यह दोनों देशों की मैरीटाइम हिस्ट्री को जोड़ने वाला ऐतिहासिक कदम है। ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का जर्मनी के साथ करीबी सहयोग रहा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज किए जा रहे एमओयू से हमारा सहयोग को और अधिक बल मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी की हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हम चलते रहे हैं। हमारी दोस्ती का प्रभाव ग्लोबल स्टेज पर भी दिखाई देता है। घाना, कैमरून और मलावी जैसे देशों में ज्वाइंट प्रोजेक्ट से हमारी ट्राइलेटरल विकास साझेदारी दुनिया के लिए एक सफल मॉडल है। हम ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए अपने साझा प्रयासों को आगे भी निरंतर जारी रखेंगे। इंडो पैसिफिक दोनों देशों के लिए हाई प्रायोरिटी है। इस क्षेत्र में हमारे तालमेल को बढ़ाने के लिए
हम एक कंसल्टेशन मैकेनिज्म की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमने यूक्रेन और गाजा सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सभी समस्याओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है और इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे। भारत और जर्मनी सहमत है कि ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए G4 के माध्यम से हमारा संयुक्त प्रयास इसी सोच का प्रमाण है। एक्सेलेंसी, 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं एक बार फिर आपका भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा भारत जर्मनी साझेदारी को नई ऊर्जा और स्पष्ट दिशा देगी। आपकी यात्रा, आपके व्यक्तिगत जुड़ाव और भारत के प्रति आपकी गहरी मित्रता के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। दांके शोन। Thank you, sir. May I now request His Excellency, Mr. Friedrich Merz, Chancellor of the Federal Republic of Germany, to give his remarks to the media. Exzellenz, sehr geehrter Herr Premierminister, lieber Narendra Modi, meine Damen und Herren, die erste Reise in diesem Jahr führt mich in der Tat nach Indien. Es ist auch zugleich die erste Reise nach Südostasien, die ich als Bundeskanzler unternehme. Und ich will damit ein Zeichen setzen für die strategische Partnerschaft mit Indien. Diese strategische Partnerschaft mit Indien hat für Deutschland, hat auch für mich eine hohe Priorität. Sie haben es bereits gesagt, 75 Jahre diplomatische Years of diplomatic relations. We share 75 years, and 75 years after establishing diplomatic relations, this holds true more than ever before. Our two countries are seeking to intensify and deepen our cooperation. This morning I had the opportunity to visit the birthplace of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is ascribed the following sentence: be the change which you hope for the world. We want to take heed of that together, dear Narendra Modi. We want to elevate the relations between India and Germany to an even higher and a new level. You invited me to visit your home state of Gujarat, and I would like to express my gratitude and express my heartfelt gratitude for this special gesture. It's a sign for the very deep ties between our two countries, but it's also a testament to the friendship towards me. Thank you very much. This city we're visiting today, Ahmedabad, in a certain way is the cradle of modern India. This is where Gandhi started his non-violent struggle and fight for freedom, self-determination, and democracy. And the region, this part of India, Gujarat, represents an impressive economic dynamic. A dynamic of India ranging from textile industry via highly modern smart industrial parks and to a very lively startup scene. Furthermore, the region is a pulsating location for universities, for engineering, and for applied science.
तो जर्मन चांसलर को भी आप सुन रहे थे, पीएम मोदी को भी आपने सुना। यहाँ पर जो बयान है वो साझा किया गया कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन कौन सी साझेदारी है जो जर्मनी और भारत के बीच हुई।